पर भी काम करना पड़ेगा। परिवार पर काम करना शुरू करोगे, पड़ोस को नहीं छोड़ सकते। पड़ोस पर काम करना चालू करोगे, गांव को नहीं इग्नोर कर सकते। गांव पर काम करना चालू करोगे तो पड़ोस के गांव को नहीं छोड़ सकते। जहां आपकी रिश्तेदारियां हैं उस एरिया को नहीं छोड़ सकते। आप किसी जिले को, किसी राज्य को, किसी हिस्से को छोड़ ही नहीं सकते यदि हम अपने बच्चे पर काम करना चाहते हैं। तो सिर्फ पढ़ाई पर बात करने लगो तो आपको पता चलेगा कि पढ़ाई जाने वाली 90% से ऊपर का मटेरियल इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मतलब लाइफ। बेसिकली आपका पूरा परिवार को बर्बादी की तरफ लेकर जाने वाला सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में आपने देखा नहीं, ह्यूमैनिटीज में आर्ट लेकर हिस्ट्री से किसने बीए पढ़ी है? हाथ खड़ा करो एक बार। जिसने बीए में हिस्ट्री पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है, एक बार हैंड रेज करना जरा। इतने सारे लोगों ने हैंड रेज कर लिया। मुझे आप बताओगे, अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो तो बताना, लेकिन मेरा तजुर्बा ये कहता है कि इतिहास में ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक 7वीं क्लास से चालू होकर और फाइनल ईयर तक युद्धों के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया है। नहीं, मतलब वो क्या कह रहे हैं कि उनकी पूरी जिंदगी युद्धों में गुजरी तो तुमको युद्ध के लिए तैयार कर रही है। वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे युद्ध हुए, ऐसे जीते, ऐसे हारे। क्या किसी भी इतिहासकार के पास, किसी रणनीतिकार के पास, किसी सिलेबस बनाने के वाले के पास ये सिलेबस नहीं है क्या कि दुनिया में इतना अपराध होने से पहले सबसे कम अपराध किस वजह से हुआ करता था, सबसे कम नशा किस तरह से हुआ करता था, सबसे ज्यादा खुशहाल परिवार कैसे रहते होंगे, सबसे बेहतर बच्चे कैसे पलते होंगे, सबसे अच्छे नागरिक कैसे बनते होंगे, गलत को गलत और सही को सही कहने वाले लोग कौन होंगे, कैसे होंगे, और वो क्या करते होंगे कि ऐसे नागरिक पैदा होंगे सही को सही कहा जा सके और गलत को गलत। लेकिन कहीं सिलेबस में नहीं है भाई, है क्या? किसी क्लास में पढ़ा आप लोगों ने? किसी क्लास में नहीं पढ़ा। तो हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, और वो जो टीचर बैठा वो क्या सिखा रहा है? जिंदगी में काम आएगा कि नहीं आएगा ये नहीं पता है, लेकिन एडमिशन के लिए तो यही पढ़ना पड़ेगा, नौकरी के लिए तो यही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा जी, एडमिशन कहाँ हो? किसी भी कॉलेज में। कितना, किस तरह का, पता तो करो। कभी सोचा आप लोगों ने? ये मंच मैंने इसलिए नहीं सजाया है कि कोई भाषण देना है, ये मंच पूरे समाज को, देश को एक संदेश देने के लिए सजाया है। ये मंच यहाँ बिठाया है कि ये लोग तो कम से कम इतने लोग तो हैं जो इस मुद्दे पर अपने घर से उठकर आ रहे हैं। ये मंच इसलिए बताया है कि और लोग भी हैं क्या हम जैसे सोचने वाले? अगर है तो और कोई है क्या इस मुद्दे पर बात करने वाला? है तो आओ बैठ करके बात करते हैं। क्या है मंच? मंच ये है कि हम लोगों को रिसर्च करना नहीं सिखाया गया, हम लोगों को नहीं बताया कितने प्रतिशत बच्चों के एडमिशन कंफर्म होने हैं, कितने प्रतिशत बच्चों का कंफर्म है नहीं होगा, कितने बच्चों को जॉब या नौकरी मिलने वाली है और कितनों को बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। एक बार इस पर कैलकुलेशन करते हैं। जो व्यवस्था आज इस टाइम 23 मार्च 2026 में है, उस व्यवस्था को यदि गौर से देख लिया जाए तो लगभग 2 करोड़ बच्चा पैदा होता है, जिसमें से मात्र 50 लाख बच्चा अलग अलग बोर्ड से 12वीं पास करता है। कितना बच्चा? 50 लाख एवरेज साल का। अगर 12वीं 50 लाख बच्चों ने पास कर ली तो मुझे एक माँ बाप होने के नाते ये बताइए, इनमें से कितने बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए? कितने लोगों को मिलना चाहिए? 50 लाख को मिलना चाहिए कि 1 लाख को मिलना चाहिए? 50 लाख को तैयार हो। मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज,
प्राइवेट, सरकारी, दूर दराज के गांव के, शहर के खाली पड़े भरे हुए टोटल कॉलेजेस में टोटल सीट 4 लाख ग्रेजुएशन, जिसमें IIT भी आ गई, इंजीनियरिंग के छोटे कॉलेज भी आ गए और छोटे छोटे कॉलेजेस भी आ गए। बताइए जरा कितने बच्चों का एडमिशन कंफर्म है नहीं होगा? बताइए। चलो 10 लाख सीट कर देते फिर कितनों का नहीं होगा? 40 लाख का नहीं होगा। 20 लाख कर देते फिर कितनों का नहीं होगा? मतलब कंफर्म है ना नहीं होगा। इसके बाद मैं जब से पेरेंटिंग के काम पे जुटा हूं, जब से मैं लोगों को बताने चला हूं बच्चे पालने कैसे, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है। NDRI हमारे यहाँ पर करनाल में है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो गाय के भैंस के बीच में तब्दीली करके वहां के जो साइंटिस्ट कहलाए जाने वाले राक्षस कंपनियों के दलाल, रॉकफेलर फाउंडेशन के एजेंट, वो केवल बीच में तब्दीली करके और हमारी नस्लों को खराब करने का काम कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि जानवर कैसे पालना है। एटलीस्ट चलो उन्होंने और एक कोर्स खोला, वो बता रहे हैं कि घोड़ा कैसे पालना है, गाय कैसे पालनी है, सूअर कैसे पालना है, कुत्ता कैसे पालना है। लेकिन पूरे देश में बच्चा कैसे पालना है इस पर कोई इंस्टीट्यूट है क्या? नहीं। तो क्या इंसान का बच्चा सूअर के बच्चे से भी गुजरा हो गया? इनके हिसाब से, तो सिस्टम के हिसाब से तो ऐसा हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। नहीं, ये इंस्टीट्यूशन अपने हर घर में हुआ करते थे। जो अपनी ज्वाइंट फैमिली है ना, वो इंस्टीट्यूशन है अपने आप। जो संयुक्त परिवार है, जिसमें रिश्ते निभाने, डांट खानी, प्यार करना। आपने देखा होगा, मैंने ज्वाइंट फैमिली का कल्चर देखा है। ज्वाइंट फैमिली में एक आदमी होता है जिसका काम सिर्फ पीटना होता है, वो कुछ नहीं करता। वो जो छोटी गलती है बड़ी 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 देखना होता है। और एक ऐसा होता है जो कितनी बड़ी गलती हो उसने बस बहावन कर लेना है, कोई बात नहीं, मेरे बेटे को हाथ नहीं लगा देगा, मेरे पोते को, जिसको भी कोई भी एक आदमी ऐसा होगा जो अनकंडीशनल प्यार करेगा। एक जो है वो एक काम करने में लगा है, तो वो देख रहा है बाकी सब पीछे है, इन दोनों के पीछे कोई कभी डांट रहा है, कोई कभी प्यार कर रहा है, वो सब। तो वो एक्सट्रीम को देख लिया उसने, तो दुनिया में जो भी होगा उसको मंजूर है, वो तैयार हो रहा है हम समाज के लिए। तो उन्होंने देखा कि भारत को खत्म करना है, तो भारत को खत्म करने के लिए भारत की मूल इकाई को खत्म करना पड़ेगा, और वो परिवार। परिवार को खत्म कर दो, बाजार के लिए रास्ता ही रास्ता खुला है। अगर एक परिवार है जिसके अंदर 10 लोग हैं, एक टेलीविजन सामने है, दादा बैठा है, पोता बैठा है, बाप बैठा है, मजाक है उस टेलीविजन के ऊपर एक भी गंदी अश्लील वीडियो या फोटो आ जाएगी, आ सकती है क्या? दादा उसी टाइम उठा कर फेंक देगा, उसे तोड़ देगा। वो आपको तकिया नहीं लग सकता है, लेकिन वो उसको मालूम है कि बीज पड़ रहा है मेरे बच्चे के दिमाग में, मेरी अगली जनरेशन के दिमाग में गंदगी का बीज पड़ रहा है। उनके लिए वो कला हो सकती है, उनके लिए भांडों के लिए वो पैसा कमाने का रोजगार का रास्ता हो सकता है, लेकिन मेरा बच्चा जो इतना सा बैठा है उसे नहीं मालूम है अच्छा या बुरा क्या है। उसे तो लग रहा है कि उसको तो पढ़ाया गया है, उसको तो टीवी में दिखाया गया है, उसको तो हर ऐसे में, हर प्रस्ताव में लिखा गया है, पहली लाइन लिखी है, सिनेमा समाज का आईना होता है, ऐसा बताया ना आपको। तो बच्चा तो ये मान रहा है कि वो समाज का आईना है, यानी मेरे घर में नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, पूरी दुनिया में तो हो ही रहा होगा, कभी इसमें आया है। अब जब उन्होंने देखा कि इस संकट को तोड़ने के लिए पहला काम करना होगा परिवार को तोड़ना, और परिवार के मूल में क्या है? प्रेम है। वहां एक चीज है घर के सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहां क्योंकि सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर आदमी ये रास्ता ढूंढ रहा है इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो। बेस्ट ऑप्शन कि बीमार भी ना हो, बच्चा बीमार भी ना हो, किसी ना किसी को ज्यादा नॉलेज है, किसी को कम है, सब अपना शाम को बैठ करके या कभी ना कभी बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि ये चीज खाने से नुकसान होता है, ये चीज पहनने से नुकसान होता है,
ये करने से नुकसान होता है, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, चलो ये नहीं कर सकता तो मैं कर लेता हूँ, मैं नहीं कर लेता हूँ तो पड़ोसी से करवा लेता हूँ। इस तरह से हम चर्चा में शामिल होकर के अपने बच्चों के लिए पैसे देने की प्रोविजन कर सकते हैं। फिर इन्होंने देखा कि बाजार के लिए रास्ता बंद हो गया, तो परिवार का तोड़, आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर को पैसा दिया गया। क्या आपको मालूम है कि आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वर्कर को मिलने वाला पैसा कहां से आता है? पता है क्या? उस प्रोग्राम का नाम है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो यूनाइटेड नेशंस ने शुरू की थी, और उसका पर्पस था, और वो पैसा वहीं से आता है जो कि केंद्र की सरकार को रिटर्न नहीं करना होता, कर्जा नहीं है वो सीधा पेमेंट है। यानी वो हमारे पड़ोस को किराए पर लेकर के और हमारे बच्चों को खराब करने के लिए डेटा इकट्ठा करने का काम करते हैं। परिवारों की पूरी जानकारी लेते हैं, वहां पर 18 रजिस्टर होते हैं आंगनबाड़ी वर्कर के पास, और आशा वर्कर को बकायदा ड्यूटी दी गई है कि घर में एक स्वस्थ है तो पता करो उसको इंजेक्शन नहीं लगा था क्या, पता करो वो छोटे होते बचपन में इंजेक्शन नहीं लगा था क्या, वो ठीक ठाक कैसे 8-10 साल से हॉस्पिटल में क्यों नहीं गया? और इस बात का ना तो किसी को अपने प्रतिनिधि को पता, ना माँ बाप को पता। क्यों? क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि लोग आपस में बात ना करें। बात ना करें तो क्या करें? उलझे रहे। किसमें उलझे रहे? किसी भी चीज में उलझे रहो, किसी भी चीज में। तो अब आप क्या कर रहे हो? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में थोड़ा बहुत बदलाव आ गया होगा पिछले कुछ सालों के बीच में से, या अपने आप अपनी होगी हुई हो, जैसा मतलब क्लेमिंग में मेरी वजह से। लेकिन बात यह है कि बहुत से लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार अपनी जिंदगी को आंख बंद करके रिवाइंड करके देखिए पिछले कुछ सालों का दौर, और मैं यहाँ बैठे हुए और दूर दराज में पूरे देश में बैठे लोगों से बात कर रहा हूँ कि एक बार गौर करके देखिए कि जो आप करते हो वो हूबहू वही कर रहे हो या कुछ अलग हो रहा। जरा देखिए, सुबह उठने के बाद पहला स्टेप आपका क्या रहेगा?